Hello and welcome to Ma and Me Talks. My name is Renu, and I'm a 10-month postpartum mother. I'm still in my healing process, and I had thought of making videos long back, but since I was in my postpartum, I hardly get time for myself. Finally, I am healing better, and my health is better. I've started working, so, since I was doing lots of things altogether, I started working when I was 7 months postpartum. So, I was not able to take care of the baby and my office at the same time. बीच में मैं बहुत बीमार भी हो गई थी, तो फिर अब जाकर मुझे फुर्सत मिली है, तो मैं अपना पहला वीडियो शूट कर रही हूँ. सो the motto of creating this channel is to talk about real issues with clear and crisp information. When I was pregnant, of course, like every mother of new generation, I used to have lots of doubts, and of course, I just wanted to do the best for myself and my baby, and I didn't want it to follow old wife myths. So I used to ask my doctor a lots of questions. At one point, she used to get irritated. At that point, I didn't understand why she's not sharing things with me. Uh, at that point, she used to be like, "Just chill, beta. You need to relax. No more questions." And of course, वो नहीं चाहते हैं कि हम ज़्यादा स्ट्रेस लें, बिकॉज एट दैट पॉइंट मदर्स ऑलरेडी बहुत कुछ सोच रही होती हैं. ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, मैं क्या करूँ, कहीं इससे कुछ हो तो नहीं जाएगा. सो डॉक्टर्स आपको ओवर इन्फॉर्मेशन देकर स्ट्रेस नहीं करना चाहते, इसलिए वो अवॉइड करते हैं. एंड देन इफ़ आई यूज़ टू ओपन यूट्यूब, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियोस मिलते थे जहाँ पे रियल टॉपिक के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है. एंड आई हैड नो पेशेंस टू लिसन टू 1 घंटे का वीडियो और 30 मिनट्स का वीडियो, एंड विच इज़ गोइंग नो वेयर. So, the motto of making Ma and Me Talks was where we can talk about real issues and, and talk directly about it and give a real, crisp, simple solutions. Not only pregnancy, but पोस्टपार्टम में ज़्यादा सवाल होते हैं आपके पास, बिकॉज आपको नहीं आइडिया होता कि आपके साथ क्या चल रहा है. बिकॉज वंस द बेबी इज़ डिलीवर्ड, सबका ध्यान ऑफ कोर्स छोटे बच्चे पे, इवन आप अपने हेल्थ को साइड में रख के सिर्फ बच्चे पे ध्यान दोगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके हार्मोन्स इतने वियर्ड वे में आपको इफ़ेक्ट करेंगे कि आपको पता भी नहीं होगा कि आप एक सर्टन वे में क्यों एक्ट कर रहे हो. आई विश मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशंस कोई पहले दे सकता. आई स्टिल रिमेंबर when I delivered, within 4 days I was very active and I was moving, I was doing everything. When I was, क्योंकि मेरे घर में फंक्शन था जब मेरा बेबी 21 डेज़ का था, तो हमारे यहाँ एक फंक्शन रखते हैं जहाँ पे नेमिंग सेरेमनी वगैरह होती है. तो आई स्टिल रिमेंबर 12वें दिन पर मैं अपनी मम्मी के साथ मार्केट में शॉपिंग कर रही थी, और जहाँ मुझे बोला भी गया था कि बेटा मत जाओ, दो ऑल्दो इट्स नॉर्मल एंड सेफ, एंड इफ़ योर डॉक्टर सेज इट्स ओके, यू कैन गो. बट आई वॉज सो एक्साइटेड फॉर द शॉपिंग एंड एवरीथिंग दैट आई didn't take care of myself as much as it was needed. और आई स्टिल रिमेंबर कि मार्केट में देर वॉज वन पॉइंट वेर आई टोल्ड माई मदर आई कैन नॉट वॉक एनी मोर, आई जस्ट वॉन्ट टू सिट. एंड माई मदर्स टोल्ड मी बस 2 कदम आगे वहाँ पे चेयर है, एंड आई वाज लाइक नो, मुझे यहीं बैठना है, और मैं वहीं पे बैठ गई. तो ये सारी चीज़ें कोई बताने के लिए होता नहीं है, और ये सब चीज़ें क्यों होती है और कितना इम्पॉर्टेंट है अपना ध्यान रखना आफ्टर हैविंग अ बेबी. बिकॉज बेबी का ध्यान रखने के लिए बहुत सारे लोग हैं. अगर आप खुद अपना ध्यान नहीं रखोगे तो आप बेबी का ध्यान कैसे रखोगे. सो टू कीप योर बेबी सेफ एंड हेल्दी एंड हैप्पी, इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि मदर की हेल्थ बहुत अच्छी हो. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट हेल्थ, it's not only about physical health but mental health. I see very disturbing videos these days where mothers are doing everything alone. They're crying and taking care of the baby, and they're saying that there's no one in their house and they are alone. I don't understand why
why are people leaving a new mother with a 2-month-old baby to take care of the baby and that at that point when the baby is 1.5 or 2 months old, they cry entire night. सो ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट होता है जब आप एक मदर को बच्चे के साथ अकेला नहीं छोड़ सकते. और व्हेन आई सी सच वीडियोस ऑनलाइन आई गेट सो डिस्टर्ब्ड. सो मेरा मोटो यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ना सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज़ या न्यू मदर्स को रीच आउट कर पाऊँ, बट उनकी फैमिली मेम्बर्स जो उन्हें एक केयर प्रोवाइड कर सकते हैं उन तक रीच आउट कर पाऊँ, बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी है. Recently, I heard a case of one of my relative where the lady had delivered through C-section, and there's a function in our culture called Chhati, where when the baby is 6 days old, तो हम एक फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं. एक सी सेक्शन मदर, देर आर लॉट ऑफ सी सेक्शन मदर्स जो दूसरे दिन से चलना शुरू कर देती हैं, बट सबका केस एक जैसा नहीं होता. द मदर वॉज रियली वीक एंड उनको फंक्शन में हैवी मेकअप और हैवी लहंगा और सब कुछ पहना कर फ़ोटो शूट्स और सब कुछ हो रहे हैं, एंड शी फेंटेड इन द फंक्शन, विच इज़ अ नॉर्मल थिंग, बिकॉज अब आप एक 6 दिन पहले जिसकी डिलीवरी हुई है आप उसे इतना ओवर टायर करोगे, और फंक्शंस में आपको नहीं पता उसने पानी पिया है ठीक से या नहीं, या खाया है ठीक से नहीं, यू डोंट नो. सो इस तरीके की चीज़ें अगर कुछ केसेस में हम अवॉइड कर सकें और ये अवेयरनेस लोगों में आ जाए कि कस्टम्स कल्चर और फैमिली फंक्शंस और रिलेटिव्स को प्लीज़ करने के लिए अगर आपको फंक्शंस करना अच्छी बात है, आप करिए, बट ये सारे केसेस में नहीं होना चाहिए. यू शुड ऑल्सो कंसिडर कि मदर की हेल्थ क्या है. आपको प्रायोरिटी वो रखनी चाहिए कि जो आपकी फैमिली के लिए अच्छा हो, ना कि छोटा फंक्शन कर लेते या कुछ दिन बाद कर लेते जब मदर रिकवर हो जाती. सो मेरा मोटो यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को रीच आउट कर पाऊँ जो मदर की हेल्थ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, जिन्हें लगता है कि डिलीवरी या पोस्टमार्टम तो सब करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. नो, ये बहुत बड़ी बात है और इसको सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है. इसी सोच के कारण बहुत सारे औरतें पोस्टमार्टम डिप्रेशन का शिकार बन जाती हैं और आपको कोई आइडिया भी नहीं होता, और आप उसी को ब्लेम करने लग जाते हो कि ये तो ऐसे करती है, ये तो वैसे करती है. नहीं, वो परेशान है क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ जवाब दे रही है, उसकी बॉडी जवाब दे रही है. शी इज़ टायर्ड, शी नीड्स हेल्प. सो प्लीज़ ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच आउट कर पाऊँ और लोगों को ये अवेयरनेस दे पाऊँ कि मदर की केयर करना कितना इम्पॉर्टेंट है. इस चैनल में हम पोस्टमार्टम डिप्रेशन, बेबी केयर, बेबी मील्स, सिंस मेरा बेबी अब सॉलिड खाने लग गया है तो आई लर्न अबाउट लॉट ऑफ न्यू रेसिपीज़, और मैं नई नई चीज़ें ट्राई करती हूँ, तो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं. सो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आई एम ईगर टू टॉक टू यू गाइज. सो प्लीज़ शो सपोर्ट if you want me to talk about a certain topic which you think I should. Please give me ideas in the comment sections, and please like, share and subscribe, and share this video to people who need it. Thank you so much. Bye bye. Good night.